लर्निंग बाय सीइंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा, याद रखिए एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला टिश्यू हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है, याद रखिएगा। इसी चीज को जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अब कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप इस चीज के लिए तैयारी रखिए। देखिए ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। याद रखिएगा ये टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैला होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मतलब अबंडेंट है यानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। सेकंड पॉइंट, लिंकिंग एंड सपोर्ट के लिए काम में आता है, जिसका नाम ही ऐसा पड़ रहा है। क्या नाम पड़ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्यों नाम पड़ रहा है? क्योंकि ये कनेक्ट करेगा और दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करेगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अब चलिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज बनानी है, आप देखते हैं कि चलिए हमें मिल्क शेक बनाना है सपोज दैट, तो उसको बनाने के लिए कुछ बेस चाहिए, जैसे मिल्क चाहिए, उसमें मिलाने के लिए कुछ कुकीज चाहिए, उसमें मिलाने के लिए कुछ वर्मिसेली चाहिए, मतलब ऐसा कुछ मिक्स करके आप उसको बनाते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू का जो कंपोजिशन है, कनेक्टिव टिश्यू का जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू किन से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नंबर 1 सेल, नंबर 2 फाइबर और नंबर 3 मैट्रिक्स। तो आपको यह बात पता चल गई कि अगर इन तीन चीजों से अगर देखा जाए, देखिए हम बात बेसिक करेंगे। बेसिक बात यह कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सेल्स। और जब सेल्स होंगे तो क्या होंगे? वो दूसरे काम भी करेंगे, मतलब उनसे ही ये सारी चीजें बनेंगी। ये बात याद रखिएगा। यानी मैं वापस बता रहा हूं आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स ही मैट्रिक्स बनाएगी, याद रखना इस बात को, और सेल्स ही फाइबर बनाएगी, यानी सेल्स ही फाइबर बनाएगी और सेल्स ही मैट्रिक्स बनाएगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये टॉपिक का जो यहां तक पहुंचा, आप इसको याद रखिए। यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो सेल्स है वो फाइबर बना रही है, मैट्रिक्स बना रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टिव टिश्यू बना किससे होता है। तो देखिए जैसा कि आप अभी जान रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ों से बना होता है। मतलब पहला था वहाँ पर क्या था? सेल, दूसरा था फाइबर और तीसरा था मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने सेल्स दिखाई हैं जो ब्लैक लेटर से लिखी हुई हैं, वो सभी के सभी सेल्स हैं। नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, नंबर 2 मैक्रोफेज, नंबर 3 मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट सेल और लिम्फोसाइट सेल। इसके अलावा और भी सेल्स होती हैं, पर अभी हम उतनी सेल्स पढ़ रहे हैं जितने हमारे काम की हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या है? सेल्स। जैसा कि हम टिश्यू जानते हैं, टिश्यू भाई हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, तो एनिमल टिश्यू क्या करेगा? सेल्स जो हैं यही मेन काम करने वाली हैं। तो ये सेल्स क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, सेल्स एक ऐसा मटेरियल सेक्रीट करेंगी, खुद सेक्रीट करेंगी, यहां से वो सेक्रीट होगा मटेरियल, यानी सेल्स मटेरियल सेक्रीट करेंगी। एक मतलब ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, पर आप ये बात याद रखिए कि सेल्स में से ही मैट्रिक्स रिलीज होती है, यहां से देखिए। और उसके बाद यहां पर जो फाइबर दिखाया जा रहा है वो भी आपको पता चल रहा है कि जो फाइबर्स है वो भी सेल्स से ही सेक्रीशन से बनेंगे। तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक बात पढ़ाऊंगा कि किससे कौन सी चीज बनी होती है। अच्छा, जैसे एक आपको बात बताया जाएगा यहाँ पे कि मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर फाइबर के बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा ये वीडियो लेंदी लग सकता है आपको, पर हाँ नॉलेज है, इसमें काफी कंटेंट दिया गया है, तो आप बने रहिए। और ताकि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स जब भी जैसे मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा कि मैट्रिक्स किससे बनी होती है और फाइबर किससे बने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स पहले बताऊंगा, फिर फाइबर बताऊंगा, फिर तीसरा सेल्स बताऊंगा आपको मैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि
मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स को हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। एक जैसे दलदल होता है ना, जैसे दलदल चिपचिपी सी एक बेसिक एक ऐसा जगह मान सकते हैं जो पाई जाती है, तो ये वो है। और ये बनी किसकी होती है? ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इसे म्यूको पॉलीसेकेराइड। यहाँ दो वर्ड है, आपको ध्यान से समझना है, म्यूको और पॉलीसेकेराइड। देखिए म्यूको मतलब म्यूकस जैसा, चिपचिपा सा, और पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, और ये हाइलोरोनिक एसिड के फॉर्म में जो है पाया जाता है यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे समझ चुके हैं कि ये मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें सेल्स पाई जाती हैं, चीजें होती हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू बनता कैसे है। तो मैं आपको पहला जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि फाइबर, इधर ध्यान देना आप लोग, फाइबर किससे बनते हैं? तो याद रखिएगा, फाइबर बनाने वाली सेल होती है जिसका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। हमेशा याद रखिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको, उसके बारे में बताऊंगा, यानी जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में और जानेंगे। पर फिलहाल आप यहां फाइबर्स के बारे में पढ़िए कि फाइबर किसके बने होते हैं। तो फाइबर बने होते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही इनको बनाती है, पहला बात। दूसरी बात, प्रोटीन के बने होते हैं। अब कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला फाइबर हमारा कौन सा होगा? व्हाइट कोलेजन फाइबर। नंबर 2 येलो इलास्टिन फाइबर। और नंबर 3 रेटिकुलर फाइबर। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं। मैं इनके बारे में एक एक करके आपको डिटेल से और पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन से फाइबर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? ओके, देखिए ये जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कोलेजन फाइबर का डायग्राम है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कोलेजन प्रोटीन फाइबर हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और है कि ये बंडल में पाए जा रहे हैं, एक धागा जैसा अकेला नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्रुप में पाया जा रहा है। देखिए बंडल जैसा पाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। मैं इसके बारे में आगे आपको और बता रहा हूँ, ठीक है ना? आगे आने वाले वीडियो में मैं और बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए यहां पर जो मैंने आपके लिए कुछ और जानकारी भी लिख दी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नॉलेज बड़ी चीज होनी चाहिए, याद रखिए। तो क्या है, अभी पढ़ेंगे तो बाद में मजा करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, अभी पढ़ेंगे तो बाद में मजा करेंगे। यस, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट है, कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। याद रखिएगा इस बात को, जो बातें मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने अभी बात रखी ना, तो जब आप 11th में पहुंचेंगे तब आप मुस्कुराएंगे कि हाँ सर ने बताया था हमें कुछ। याद रखिएगा इस बात को। तो कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है भाई। दूसरी बात, यानी मोस्ट अबंडेंट का मतलब एनिमल किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा यही प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद वेवी, ये जो फाइबर होते हैं, जो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, ये जो वेवी है, अनब्रांच्ड है और इनलास्टिक हैं। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, टफ भी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज अरेंज्ड इन बंडल। तो जो आपको बंडल डायग्राम में दिख रहे थे, याद है जो भी डायग्राम दिखा रहा था मैं आपको, उस डायग्राम को हम फैसिया बोलते हैं, यानी बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद अगर इनको हम बॉयल करें, तो अगर हम इसको बॉयल करेंगे तो ये जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस होती है और उस तरीके से वो टर्न हो जाते हैं जिलेटिन नाम के, मतलब जैसा दिखता है ट्रांसपेरेंट, जैसा जेली लाइक सब्सटेंस, तो वो उस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए इतना टॉपिक। इसके बाद अब मैं येलो इलास्टिक के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। देखिए नॉलेज बहुत ज्यादा डिटेल में मिल रही है, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा और उसको याद भी रखिएगा, सिस्टमेटिकली अरेंज करिएगा। मैं बाद में बताऊंगा आपको बायो याद कैसे भी करनी है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बायो याद करनी है आसानी से। तो देखिए येलो इलास्टिक फाइबर है, सेकंड फाइबर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो इलास्टिन प्रोटीन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, याद रखिएगा इलास्टिन नाम का प्रोटीन है यहाँ पे, ये जो सेकेंड प्रोटीन है, दिस इज इलास्टिन प्रोटीन। नेक्स्ट है ब्रांच्ड, खास बात है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच्ड। और व्हाइट कोलेजन क्या था? अनब्रांच्ड। आपको मैंने पहले बताया था व्हाइट कोलेजन कैसा है? अनब्रांच्ड है। और इसमें एक खास बात है कि
ये ब्रांच है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पर ये दूर दूर दिख रहा होगा। इसमें मुझे पिक्चर दिखाने की वैसी कोई जरूरत नहीं, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है। आपको ये लूज लूज दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको ये लूज दिख रहा है, यानी कि ये काफी कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है। और उसके बाद में ये सिंगली पाए जाते हैं, ये आपको दिख रहा है। ब्रांच वाली बात ज्यादा खास बात है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट, यानी ये ज्यादा जैसे रबर बैंड को खींचते हैं ना, उस तरीके से इसको खींचा जा सकता है। उसके बाद हाईली रेजिस्टेंट, ये बहुत खास बात है इसकी, ये हाईली रेजिस्टेंट है केमिकल्स के लिए, यानी कह सकते हैं कि स्टेबल होते हैं। ये मोस्ट स्टेबल जो फाइबर के नाम लिया जाएगा तो इसका ही नाम आएगा, याद रखिएगा। अगर हम इसको बॉईल करें तो ये टर्न नहीं होता है जिलेटिन में, याद रखिएगा इस बात को, ये टर्न नहीं होता है जिलेटिन में। तो ये जानकारी थी आपको येलो इलास्टिन फाइबर के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे रेटिकुलर फाइबर के बारे में। ये थर्ड और लास्ट फाइबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको लेके ध्यान दीजिएगा। इन्हें अल्जाइरोफिल फाइबर भी बुलाया जाता है। दूसरी बात, रेटिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं ये, और हाईली डेंस और ब्रांच, ये ऐसे मतलब उलझे हुए होते हैं, याद रखिएगा। ब्रांच तो नहीं कह रहा हूं मैं, पर उलझे हुए होते हैं एक दूसरे से, ये है ना, बहुत ही डेंस नेटवर्क बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंस नेटवर्क। तो जो मैं पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा, मजा आ जाएगी आपको, एकदम बढ़िया लगेगा लिखने में, एकदम बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा डेलीगेट है और इलास्टिसिटी एब्सेंट है इनमें, याद रखिए डेलीगेट है, इलास्टिसिटी एब्सेंट है। उसके बाद मेनली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी ये सब जगह नहीं होते, केवल ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जैसे लिम्फोइड ऑर्गन। इसके बारे में मैं आपको जब लिम्फ पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा कि लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो इसमें स्प्लीन और लिम्फ नोड वगैरह वो सब आते हैं, तो वो मैं आपको और आगे जानकारी बाद में दूंगा। तो यहां तक हमने तीनों फाइबर्स पढ़ लिए, तीनों फाइबर्स की डिटेल में इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। और इसके बाद जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो कुछ प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें उनमें पाई जाती हैं। तो बड़ा ही डिटेल इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। चलिए ओके, बने रहिए।